प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। मैं हूँ भावना और यीशु हमारा चरवाहा में आपका स्वागत है। आज हम जिस वचन से देखेंगे वो हमें मिलता है नीति वचन 17 उसकी 22 आयत में, जहाँ इस प्रकार लिखा है, मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। खुदा अपने पाक कलाम के पढ़े सुने जाने में आशीष दे। अजीजों, देखिए कितनी अच्छी बात नीति वचन में लिखी है कि मन का आनंद अच्छी औषधि है। जो आज हम जिंदगियों में देखते हैं कि हमारे मन का आनंद नहीं है। ये आनंद क्यों नहीं है अजीजों? क्योंकि हम दूसरों की हमारे जीवन में और की पाने की इच्छा इतनी बढ़ गई है कि हम अपने परमेश्वर ने जो हमें मन के आनंद की औषधि दी है वो हम खोते चले जा रहे हैं। क्यों खोते जा रहे हैं? क्योंकि हमारे मन में ये है कि उसके पास वो है तो मेरे पास भी होना चाहिए, उसके घर में गाड़ी है तो मेरे घर में भी गाड़ी होनी चाहिए, उसके पास ये है तो मेरे पास वो भी होना चाहिए। इन सब के चक्करों में हम अपने मन की औषधि जो परमेश्वर ने हमें दी है, अपने विश्वासियों को यूं ही दी है मन की औषधि, वो मन की औषधि हम नहीं खोते चले जा रहे हैं और अपने मन को दुखी करते हैं। और परमेश्वर अपने मन में कहता है, अपने वचन में कहता है कि मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। तो हम हड्डियों को क्यों सुखा रहे हैं? हम क्यों परमेश्वर पे जब हम भरोसा करेंगे तो हम खुद ही देखेंगे अजीजों कि हमारे मन में परमेश्वर की वो आनंद की औषधि हमारे मन में आएगी। जिस प्रकार हम देखते हैं आयुब की जिंदगी में बहुत सारे उथल पुथल थे, बहुत सारी परेशानियां आई, परीक्षाएं आई, लेकिन उसने अपने मन की आनंद को नहीं खोया। वो हमेशा हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद उसने किया और वो मन में आनंदित था, मग्न था, परमेश्वर के लिए धन्यवादित था कि जो भी उसकी जिंदगी में है सब ठीक है, परमेश्वर उसके साथ बुरा नहीं करेगा। और अंत ये हुआ जब हम देखते हैं आयुब की पुस्तक में कि उसके जीवन में सब कुछ सही हो गया। इसी प्रकार की कहानी के माध्यम से देखते हैं इस वचन को कि एक बहुत बड़ा घर था और एक छोटा सा घर था। उस बड़े घर के सामने एक छोटा घर था जहाँ 2 बच्चे थे। एक बच्चा अमीर का था और एक बच्चा मिडिल क्लास का था। वो दोनों बच्चे जब अपने स्कूल जाते थे तो बड़े अमीर आदमी का जो बच्चा था वो कार से जाया करता था और जो मिडिल क्लास का बच्चा था वो बाइक से, स्कूटी से, जो भी उसके घर में साधन थे उससे जाया करता था। लेकिन जब हम देखेंगे तो क्या कहेंगे, हाय कितना अच्छी उसकी किस्मत है कि वो अपनी बड़ी गाड़ी से रोज स्कूल जाता है। लेकिन हम उस बच्चे को ऊपर ध्यान नहीं देते। लेकिन हम जानते नहीं कि जो अमीर आदमी का बच्चा था उसके पास, आपको पता है, वो सारी चीजें थी, अच्छे अच्छे खिलौने थे, अच्छे कपड़े थे, अच्छा खाना था, सारी सुख सुविधा थी। लेकिन वो फिर भी वो बच्चा अंदर से टूटा हुआ था। वो रोता था, वो बच्चा क्यों रोता था? क्योंकि जब वो अपनी बालकनी में आता था तो पता है वो उस बच्चे को देखता था जो मिडिल क्लास का बच्चा था, जिसके साथ जो आजादी के साथ हर बच्चों के साथ खेलता था, कोई कल की चिंता नहीं, किसी बात की चिंता नहीं, और वो फुटबॉल खेलता था, तरह तरह के गेम खेलता था, जो उस बच्चे को, जो अमीर आदमी का बच्चा था, उसको देखकर अच्छा लगता था। लेकिन उसके साथ बंदिशें थी क्योंकि उसके पेरेंट्स के पास भी इतना समय नहीं था कि अपने बच्चे को समय दे सके। और उसके साथ बंदिशें क्या थी कि वो उस छोटे बच्चे, उस मिडिल क्लास के बच्चों के साथ नहीं खेल सकता। वो रोता था, अंदर से कुड़ता था। क्यों कुड़ता था? क्योंकि उसके पास वो चीजें नहीं थी। क्योंकि एक बच्चे को जीवन में क्या चाहिए? खेल चाहिए, रुपया पैसा उसे नहीं चाहिए, वो ऐश्वर्य नहीं चाहिए। अजीजों, आज हमारा भी जीवन ऐसे होना चाहिए कि हमें इस सब की चीजों की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। हमें परमेश्वर की आनंद की आवश्यकता होनी चाहिए, परमेश्वर की खोज की आवश्यकता होनी चाहिए। कि आपका मन कभी इस चीज के लिए कुड़ता है कि हमने आज परमेश्वर को समय नहीं दिया, हमने आज परमेश्वर को वचन को नहीं पढ़ा। लेकिन अगर हम दूसरों की चीजें देखते हैं तो उसमें अपना मन को जलाने लगते हैं कि हमारे पास वो चीज नहीं है, और हम उसमें कुड़ कर अपनी, जैसे वचन नीति वचन में लिखा है कि मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं, और हम अपने मन को दुखी कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं, जिसके कारण हम बहुत ही परेशान हो जाते हैं। लेकिन जब परमेश्वर के आपके जिंदगी में कार्य होता है अजीजों, तो आप खुद देखेंगे कि मन का आनंद, आपके अंदर वो आनंद आएगी, वो खुशी आएगी। अगर आपके मन में अजीजों आनंद नहीं होगा
तो अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, कोई बीमारी हो जाएगी, डॉक्टर चाहे जितनी दवा देगा वो दवा भी असर नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि आपके मन में आनंद की वो औषधि नहीं है, परमेश्वर का वो विश्वास नहीं है जो परमेश्वर अपने लोगों को यूं ही दे देता है। क्योंकि जब परमेश्वर कार्य करता है तो आप देखेंगे हर विश्वासियों के जीवन में वो आनंद होती है। चाहे परिस्थितियां जैसी होती हैं वो खुश रहते हैं, हर चीज में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। उन लोगों को मत नहीं देखते जिनके पास सब कुछ है, बल्कि उन लोग अपनी जिंदगी में ही वो आनंदित रहते हैं, खुशी रहते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो आशा करते हैं कि इस छोटे से वचन से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आइए हम छोटी सी दुआ करते हैं। है हमारे महान जीवित अंगीकारी परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं प्रभु जी, आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं इस वचन के लिए परमेश्वर। जो वचन मैंने बोया परमेश्वर, आपके नाम से परमेश्वर होने दीजिए परमेश्वर। जितने लोग इस वचन को देखते हैं परमेश्वर, उनके मन में भी वो आनंद आ सके, उस आनंद की औषधि को वो महसूस कर सके। क्योंकि सांसारिक चीजें व्यर्थ है और उन पर मन लगाने से प्रभु जी सिर्फ हम परेशान होते हैं, निराश होते हैं और अपने मन को ही दुखित करते हैं। प्रभु जी होने दीजिए वो सच्ची मन की शांति प्रभु जी हर इंसान के जीवन में आने वाली हो सके। जितने भी लोग देख रहे हैं उन सबों को आशीषित कीजिए प्रभु जी, और उनके जीवन में जो भी घटी कमी है प्रभु जी आपके स्वर्गीय भंडार से प्रभु जी पूरी होने वाली हो सके। खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कीजिए, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू।